अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्रेस वेब सर्वर बनाया था छोटा सा, और उसके अंदर एक होम पेज का राउट डिफ़ाइन किया था। इसी तरह से स्लैश अबाउट का राउट डिफ़ाइन किया था। इसको मज़ीद फर्दर आगे लेके चलते हैं। लेट्स से कि हम अपने यूज़र्स को हैंडल करना चाहते हैं, वो यूज़र्स जिनको हम अपनी एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर करेंगे, जिनको फिर लॉगिन करवाना चाहेंगे। कोई पासवर्ड भूल जाता है तो उसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड की फ़ीचर्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह से हमारे पास कई और मज़ीद राउट्स बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि हमारे पास जितने यूज़र्स हैं डेटाबेस के अंदर, उन सारे रजिस्टर यूज़र्स को हम लिस्ट करना चाहें, तो हम इस राउट पे रिक्वेस्ट भेजना चाहेंगे API/users। इसी तरह से अगर हमने किसी यूज़र को लॉगिन करना है तो हो सकता है हम उसके लिए ये वाला राउट यूज़ करना चाहें, users/login। इसी तरह से कोई नया यूज़र हमारी एप्लीकेशन में रजिस्टर होना चाहता है, उसके लिए हम API/users/signup का राउट बनाना चाहेंगे। तो इस तरह से यूज़र्स के हवाले से मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं। अब इन सारे राउट्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही जैसे app.get/about का राउट है, ये होम पेज का राउट है। लिख भी लेते हैं एक दो राउट, जिससे मैं कहता हूँ कि app.get API/users। अगर ये राउट हो तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ। एक्सप्रेस उस फंक्शन को ट्रिगर कर देगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और डॉट जेसन कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट भेज दो जिसमें एक मैसेज होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, और यूज़र्स की लिस्ट होगी। तो जो भी यूज़र्स होंगे, फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ही लिख रहा हूँ, ऑल यूज़र्स। इसी तरह से दूसरा राउट ये हो सकता है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देते हैं। दूसरा राउट हो सकता है लॉगिन, API/users/login। तो यहाँ पे जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगी उसको डील कर लेंगे। वो ईमेल प्रोवाइड करेगा, पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, हम उसको वेरीफाई करना चाहेंगे। बहरहाल फ़िल वक्त मैं राउट्स पे बात कर रहा हूँ। ये राउट हो सकता है, इसी तरह ये वाला राउट हो सकता है। इसी तरह अगर किसी यूज़र ने रजिस्टर होना है तो उसके लिए साइन अप का या रजिस्टर का राउट हो सकता है। तो इस तरह से यूज़र्स के हवाले से मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं। तो ये 3 राउट्स, और इनके अलावा भी यूज़र से रिलेटेड राउट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई यूज़र अपना पासवर्ड भूल गया है तो हम यहाँ पे एक और राउट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जहाँ पे पासवर्ड को रिकवर करने की लॉजिक हम लिखेंगे इस अपने फंक्शन में, और वो राउट हो सकता है API/users/forgot password। और इसी तरह से मल्टीपल मज़ीद राउट्स भी हो सकते हैं। तो इन सारे के सारे राउट्स में ये वाला जो पार्ट है राउट का API/users, ये तीनों राउट्स के अंदर एक बिल्कुल सेम है, और इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये कर सकते हैं, बेटर फाइल स्ट्रक्चर और MVC आर्किटेक्चर को अप्लाई करते हैं अपनी इस एप्लीकेशन में, कि बजाय कि मैं अपनी इसी फ़ाइल के अंदर सारे के सारे राउट्स को डिफ़ाइन करूं,
तो मैं एक सेपरेट राउटर बना लेता हूँ और वो जो राउटर होगा वो इन सारे राउट्स को हैंडल करेगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन में जस्ट ये 3 राउट्स तो नहीं होंगे, बेशुमार राउट्स हो सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक और राउट ये भी तो हो सकता है ना, प्रोडक्ट्स को अगर डील कर रहे हैं तो API/यूज़र्स की बजाय /प्रोडक्ट्स होगा। इसी तरह ये तमाम प्रोडक्ट्स जितनी भी होंगी आपके डेटाबेस में उनको लिस्ट करेगा, और इसी तरह से किसी सिंगल प्रोडक्ट को आप लिस्ट करना चाहेंगे तो API/products/ID हो सकता है। इसी तरह किसी प्रोडक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट को आप अपडेट करना चाहते हैं, तो उनके राउट्स भी आप इसी तरह लिखेंगे। तो बजाय कि ये सारे राउट्स में इसी फ़ाइल में लिखूं और इनकी जो बिज़नेस लॉजिक है वो भी इसी फ़ाइल में लिखूं, मैं इन राउट्स को एक सेपरेट फ़ाइल में ले जाता हूं ताकि इनको मैनेज करना आसान हो जाए और एक बेटर फाइल स्ट्रक्चर हमारे पास आर्किटेक्चर MVC आर्किटेक्चर बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ राउट्स का, और इसके अंदर मैंने फ़िलहाल यूज़र के जो ये राउट्स हैं इनको हैंडल करना है। तो मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ user_routes.js। अब मैंने एक्सप्रेस के राउटर को यूज़ करना है इन राउट्स को हैंडल करने के लिए। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम अपने एक्सप्रेस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। अब मैं एक राउटर बनाता हूँ, एक वेरिएबल मैंने राउटर के नाम का बना लिया। इसमें मैं एक्सप्रेस के राउटर को कॉल कर लेता हूँ। एक्सप्रेस इस मॉड्यूल के अंदर एक फ़ंक्शन है राउटर का, इसको अगर मैं इस तरह से एग्जीक्यूट कर दूँ तो राउटर मेरे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और इसको मैं फर्दर राउट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। express.router, इसको इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इसको राउटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। और एक काम मैं और करता हूँ कि क्योंकि मैंने अपने इस राउटर को इस server.js इस फाइल में यूज़ करना है, तो मैं इस वाली फ़ाइल से जहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। module.exports और ये राउटर, यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया और फिर मैं इसमें अपनी इस फाइल में इस राउटर को यूज़ कर लूँगा यूज़र के राउट्स के लिए। अब मैंने राउटर बना लिया, तो ये राउट्स जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं, इन राउट्स को मैं अपनी इस फाइल की बजाय इस फाइल में यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, वो हम देख लेते हैं। राउटर मेरे पास है, तो अब ऐप मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐप की बजाय मैं ये राउटर यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने ऐप को सिलेक्ट कर लिया, आल्ट की दबा के इस वाली ऐप पे और फिर 3rd नंबर वाली ऐप पे बैक स्पेस दबाता हूँ, फिर इसको डिलीट कर देता हूँ ऐप को, और यहाँ पे मैं राउटर लिख लेता हूँ। फ़ाइल को सेव कर देते हैं। वो तमाम राउट्स जिनका ताल्लुक़ यूज़र से था वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए हैं। एक चीज़ और है कि ये राउटर जो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, इस राउटर को मैं यहाँ पे यूज़ भी करना चाहूँगा, तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो मैं किसी भी नाम से यहाँ पे इनको यूज़ कर सकता हूँ इस राउटर को। तो रेलेवेंट नेम मुझे जो समझ आ रहा है अभी यूज़र राउट्स का आ रहा है, तो यूज़र राउट्स और रिक्वायर राउट्स का फ़ोल्डर है, उसके अंदर फ़ाइल है user_routes.js। तो इस राउटर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया अपने server.js इस वाली फ़ाइल में। अब यहाँ पे इनको मैंने यूज़ कैसे करना है, मैं यहाँ पे यूज़ इस तरह से कर सकता हूँ। app.get अब नहीं लिखेंगे
क्योंकि जो रिक्वेस्ट की टाइप है वो यहीं पे लिखी हुई है, गेट है, ये तीनों तो गेट है, पोस्ट भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसको एज अ मिडल वेयर यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़। और उसके बाद मैंने अपने राउटर को इस्तेमाल करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं बेस राउट उसको डिफ़ाइन करता हूँ। बेस राउट देखें, इन तीनों राउट्स के अंदर API/users ये कॉमन है, इसमें भी API/users है, इसमें भी है API/users और इसके अंदर भी API/users। तो जो ये हमारे राउट्स का कॉमन पार्ट है ये वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कि अगर तो राउट ये हो, एटलीस्ट ये तो होना चाहिए, इसके बाद लॉगिन भी हो सकता है, साइन अप भी हो सकता है, लेकिन अगर ये राउट है क्लाइंट की तरफ से, ये वाला राउट आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो मैंने राउटर इंपोर्ट किया है इसको यूज़ करना है। सॉरी, एक कॉपी सही नहीं हुआ, मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ। इसको आपने यूज़ करना है, मैं सेव कर देता हूँ। ऐप डॉट यूज़, मेरा जो बेस राउट है यूज़र्स के हवाले से वो ये है। अगर ये राउट हो हमारे URL के अंदर, जैसे लोकल होस्ट 3000 API/users, तो डोमेन के बाद ये जो बेस राउट है अगर ये हो, तो ये वाला राउटर जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये वाला यूज़ करना है आपने अपने एप्लीकेशन को, ये बता दिया। जब भी इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाला राउटर यूज़ होगा और उसके अंदर हमने फर्दर अपनी लॉजिक लिखी हुई है। यहाँ पे बेस राउट लिख दिया है, तो यहाँ पे उस बेस राउट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं जस्ट स्लैश लिख दूँगा, जिस तरह होम पेज के लिए लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था लोकल होस्ट कॉलन 5000 के लिए जस्ट स्लैश लिखते हैं तो वो होम पेज पे रिक्वेस्ट जाती है। इसी तरह इस राउट का जो होम पेज होगा उसके लिए भी हम यहाँ पे स्लैश लिख देंगे। ये तो है ही रिक्वेस्ट के अंदर, उसको यहीं से मैच कर लेगा। मैच करने के फ़ौरन बाद वो जाएगा यूज़र राउट्स पे और फिर देखेगा फर्दर क्या। अगर सिर्फ API/users ये लिखा हुआ है तो ये वाली जो बिज़नेस लॉजिक हमने लिखी हुई है, हमारा जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। अगर उसके बाद लॉगिन लिखा हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बेस राउट में ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। बेस राउट को यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अगर उसके बाद लॉगिन है तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर बेस राउट के बाद साइन अप लिखा हुआ है तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपना सर्वर चला लेता हूँ, npm run server। एप्लीकेशन हमारी क्रैश हो गई है, देखते हैं कि कहाँ पे एरर आया है। ऐप इज़ नॉट डिफाइंड server.js और लाइन नंबर है 20। और ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, APP और यहाँ पे मैंने AP लिख दिया है, तो ये APP है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारा ये सर्वर चलने लग गया है। अब हम देखते हैं कि अगर क्लाइंट की तरफ से ये राउट आता है, हमारा सर्वर 5000 पोर्ट पे चल रहा है, API/users मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मुझे मैसेज मिला सक्सेस का, यूज़र्स ऑल यूज़र्स। यहाँ से ये राउट मैच हुआ तो उसने इस राउटर की तरफ भेज दिया उसको यूज़र राउट्स के अंदर आते हैं तो उसने देखा कि जो राउट है वो होम पेज वाला है, API/users ही है बस। फिर उसने इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। API/users के बाद अगर लॉगिन हो तो वो इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे लॉगिन लिख के देख लेते हैं, /login। तो आप देखें सक्सेस और यूज़र विद लॉगिन इन्फो, तो हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरह अगर साइन अप लिखेंगे तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा।
यहाँ पे हम जाते हैं, लॉगिन के लिए साइन अप लिख देते हैं, एंटर करता हूँ तो यूज़र विद साइन अप इन्फो। तो इस तरह से हमने अपने यूज़र्स के लिए एक राउटर बनाया और उस राउटर को यूज़ करना भी सीख लिया। एक डिफरेंट फ़ाइल में एक डिफरेंट फ़ोल्डर बनाया राउट्स का, उसके अंदर हमने यूज़र राउट्स की एक फ़ाइल बनाई, उसको वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया अपनी server.js वाली फ़ाइल में, उसको इंपोर्ट करने के बाद इस तरह से यूज़ कर लिया। इसी तरह से आपके प्रोडक्ट्स के हवाले से राउट हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे app.use/api/products और इसी तरह से एक और राउटर बना लेंगे इस फोल्डर के अंदर, राउट्स के फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट routes.js, और वहाँ पे प्रोडक्ट के लिए भी इसी तरह से आप जो डिफरेंट राउट्स हैं वो राउटर आप बना सकते हैं। और फिर मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप की जो रिक्वेस्ट हैं, गेट रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और इसी तरह से डिफरेंट बेस राउट के बाद जो डिफरेंट पार्ट होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्लीट राउट, वो आप इस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस आर्किटेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अभी तो हमने राउट्स की बात की कि राउट्स को हमने डिफरेंट फोल्डर के अंदर और डिफरेंट फ़ाइल के अंदर डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर लिया। अभी भी आप देखें कि हम इसको मज़ीद फ़र्दर किस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपके राउट्स तो इसके अंदर आ गए और आपने यहाँ पे राउट्स का फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर फ़ाइल का नाम भी यूज़र राउट्स है, लेकिन राउट्स के साथ साथ आपकी जो बिज़नेस लॉजिक है वो भी इन्हीं राउट्स के अंदर मौजूद है। तो इसको भी सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट राउट्स होने चाहिए और इस बिज़नेस लॉजिक का या इन फंक्शंस का एक रेफरेंस होना चाहिए, जस्ट कि जब भी कोई भी रिक्वेस्ट इस राउट पे आए तो यहाँ पे रेफरेंस लिखा हो और उस रेफरेंस की मदद से एक्सप्रेस उस फंक्शन को कॉल कर दे। तो ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको लिखने की बजाय इसको भी मैं एक अलग से फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर के अंदर रख देता हूँ, वहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा और यहाँ पे इंपोर्ट करके इसको यूज़ किया जा सकता है। लेट्स से जी मैं इस फंक्शन को यहाँ से कट कर लेता हूँ। मैंने कट किया, कट करने के बाद जिस तरह से मैंने राउट का एक फ़ोल्डर बनाया है, मैं कंट्रोलर्स का फ़ोल्डर बना लेता हूँ। कंट्रोलर्स, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ user-controller.js। user-controller.js के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली और वो फंक्शन जो मैंने वहाँ से कट किया यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस फंक्शन को कोई नाम दे देता हूँ। नाम क्या दे दें हम इसको? गेट ऑल यूज़र्स का नाम दे सकते हैं, गेट ऑल यूज़र्स। और क्योंकि मैंने इसको अपने इस राउटर में यूज़ करना है तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, exports.getAllUsers। यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, इसमें मैंने इसको इंपोर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ जी const get all यूज़र्स। इसको इंपोर्ट कर लो, कहाँ से? मैंने इसको बनाया है जी कंट्रोलर्स और user-controller.js में। ये यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ था मैं जैसे इसका रेफरेंस लिख देता हूँ, एक्सप्रेस इसको ख़ुद कॉल कर लेगा। कंट्रोल्स एस दबा के सेव करता हूँ और अब अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ API/users पे तो मेरे पास पहले की तरह सेम वही रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रिक्वेस्ट कहाँ सबसे पहले यहाँ पे आई, इसने इस बेस राउट को मैच किया और हमारा जो राउटर था यूज़र्स के लिए हमने बनाया था, यहाँ पे उसने चेक किया कि बेस राउट ही है, उसके अलावा फ़र्दर कोई चीज़ नहीं है, लॉगिन या साइन अप। और उसने देखा कि मुझे कौन से फंक्शन का रेफरेंस दिया गया है, गेट ऑल यूज़र्स। वो है कहाँ पे गेट ऑल यूज़र्स? वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह से ये जो फंक्शन है
लॉगिन के लिए जो मैंने लिखा हुआ है ये भी मैं यहाँ से अपने कंट्रोलर्स के अंदर ले जाता हूँ, क्योंकि बिज़नेस लॉजिक को मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ। एक्सपोर्ट डॉट पहले मैं फंक्शन को मैंने कट किया तो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये था लॉगिन इन्फो। अच्छा, लॉगिन के हवाले से तो मैं इसका क्या नाम रख सकता हूँ, यूज़र लॉगिन भी रख सकता हूँ। आप कुछ और चाहें तो कुछ और रख सकते हैं। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डॉट यूज़र लॉगिन। और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इंपोर्ट भी तो करना है, इसको इंपोर्ट किया और यहाँ भी मैं उस फंक्शन का रेफरेंस लिख देता हूँ। इसी तरह से ये वाला जो फंक्शन है इसको भी यहाँ से कट किया जा सकता है। कट करने के बाद इस कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। ये साइन अप के लिए था तो साइन अप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन वही है। और यहाँ से एक्सपोर्ट डॉट यूज़र साइन अप सेव करते हैं। फंक्शन का नाम कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट किया और यहाँ पे इस फंक्शन का रेफरेंस। अब अगर दोबारा से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं लॉगिन पे तो आप देखें जो हमने लॉजिक लिखी हुई है कंट्रोलर के अंदर, यूज़र विद लॉगिन इन्फो, तो यूज़र विद लॉगिन इन्फो वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। इसी तरह से अगर ये साइन अप होगा, यूज़र विद साइन अप इन्फो, तो यूज़र विद साइन अप इन्फो। ज़ाहिर है ये प्लेस होल्डर्स हैं, हमने यहाँ पे एक लॉजिक लिखनी है कि किस तरह से उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है और वैलिडेशंस वगैरह चेक करनी है। लेकिन फ़िलहाल हम एक आर्किटेक्चर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये जस्ट प्लेस होल्डर्स हैं, रियल डाटा तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से हम एक बेटर आर्किटेक्चर को, MVC आर्किटेक्चर और एक फ़ाइल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अपने एप्लीकेशन को आगे लेके जाते हैं, ताकि सारी चीज़ें डिफरेंट फ़ोल्डर्स और फाइल्स के अंदर एक बेहतर अंदाज में मैनेज की जा सकें।